एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 36% के लाभ पर बेचता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 25% की हानि पर बेचता है। यदि ग्राहक 2499 का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी? अच्छा, थोक व्यापारी की लागत मैं मान ले रहा हूँ कि 100 थी। ठीक, उसने खुदरा व्यापारी को घड़ी 36% लाभ पर बेची, इसका मतलब उसने इसे 136 पर बेची होगी। ठीक, और जो खुदरा व्यापारी था जिसे 136 की घड़ी मिली, उसने उस घड़ी को 25% की हानि पर बेचा। 25% की हानि यानी 75%। 25% क्या होता है? 1/4। तो 25% की हानि यानी 3/4 पर बेचा होगा उसने। ठीक है, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 1 10, यानी कि 102 रुपये, 102%। ठीक, 102 पर। लेकिन हमें उन्होंने बोल दिया है कि ये जो है 2499 के बराबर है, 2499 के। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं। 102 टू जा हो जाएंगे 204, बचेंगे कितने? 204 यानी कि 459। तो 102 4 जा 102 4 जा 408, तो 459 में बचेंगे। अगर 408 हटा दें तो बचेंगे 9 में से 8 गया 15। ठीक, तो यानी कि यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यानी यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा तो 0 बढ़ जाएगा। 102 5 जा, तो यानी कि पूरा 24 पॉइंट मतलब 1 = 2 हो गया 24.5। ठीक, और इन्होंने अब बोला है कि हमें क्या चाहिए है कि ग्राहक थोक व्यापारी की लागत। थोक व्यापारी की लागत हमने यहाँ 100 मानी थी शुरू वाली, तो 100 बराबर पूछा है, तो 100 बराबर आपका हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा आपका 2450। इसका मतलब आंसर इसका हो जाएगा ये 2450। नेक्स्ट, ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है, बी से 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है और सी से 8% की हानि पर डी को बेचता है और डी से 248.40 में खरीदता है, तो ए और सी को हुई हानियों का कितना अंतर है? चलो ठीक है, मैं यहाँ सबको अलग अलग रख लेता हूँ। ए को यहाँ रख ले रहा हूँ, बी को यहाँ रख ले रहा हूँ, सी को यहाँ और डी को यहाँ। मैं मान ले रहा हूँ कि ए के पास जो पैसे थे वो 100 थे, इसने बी को 20% की हानि पर बेचा, यानी कि 80 पे बेचा। और बी ने क्या किया? 12.5% कितना होता है? 1/8, यानी कि 12.5% लाभ पे, यानी कि उसने 9/8 पर बेचा। ठीक, तो 80 का 9/8 90, तो सी को उसने 90 का बेचा। और सी ने क्या किया? 8% हानि पर डी को बेचा, यानी सी ने 8%, यानी 90 का 8% यानी 92 अपॉन ये सी ने डी को बेचा और सी ने खरीदा था 248.40। इसका मतलब ये जो है यही आपका 248.40 में के बराबर हो जाएगा, 248.40। इसको काट लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 3 जा 9 2 जा 18, 6 बचे, 9 7 जा 63 एंड 9 6 जा 54। ठीक, अब इसको 2 से एक बार इसको काट लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। फिर से एक बार 2 से काट लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, यानी कि 2 3 23 अपॉन 10, 23/10 इक्वल टू हो गया 69 6.9। तो 23 इक्वल टू हो जाएगा आपका 69, 23 इक्वल टू 69, तो 1 इक्वल टू 3। तो अब 1 इक्वल टू 3 आ गया, तो अब सारा काम यहाँ पे करते हैं जो जो जिसको दिया है। 1 इक्वल टू 3 है तो 100 इक्वल टू 300, 800 इक्वल टू 800 3 जा 240, 900 इक्वल टू 9 3 जा 27 270। ठीक, और ये तो आपका है ही 248.40 8.4। अब ए और सी की, ए को कितनी आनी हुई यहाँ 60 की, सी को हानि कितनी? सी ने 270 की वस्तु खरीदी, 248.4 में बेच दी, यानी कि 21.6 में बेच दी। माइनस कर दो इनका अंतर, ये आपका आ जाएगा 38.4। यहाँ पे कौन सा एक ऑप्शन है? ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए ने बी को 4800 में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी ने उसे सी को इस कीमत पर बेचा कि ए को 15% का लाभ होता है। बी को कुल कितना लाभ हुआ? अच्छा, रुपए की बात की है। तो ए ने बी को 4800 में घोड़ा बेचा जो कि 20% की हानि वाला था, यानी ए के लिए जो कीमत थी 80% पे उसने बेचा है 4800, यानी कि ए के लिए जो पड़ा था 8 10 जा 8 6 जा, ए के लिए जो पड़ा था वो 100% इक्वल टू 6000, यानी ए के लिए घोड़ा 6000 का पड़ा था। अब उसने खैर बेच तो दिया 4800 का। बी अब क्या करता है? सी को इस कीमत पर बेचता है कि ए का 15% लाभ हो, तो 6000 का 15% कितना हो जाएगा? 90, यानी कि 15/100 यानी कि 900 हो जाएगा। यहाँ से काट पीट के देखो 900, यानी कि 900 900 हो गया, यानी कि जो बी है वो 6900 का बेचता है, क्योंकि वो ए के 15% का लाभ बेचता है, तो वो जो है 6900 का बेचता है। ठीक, और उसने खरीदा था कितने का? बी ने 4800 का, और बेचता है 6900 6900 का। तो देख लो कितना है, 0 0 1 और 2, यानी 2100 का लाभ हुआ उसे। नेक्स्ट चलते हैं। एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। अच्छा, 6% की हानि पर बेचा है
और 10% का लाभ होता, ये जीरो यहाँ मान लो, यहाँ 6% है, और प्रॉफिट के लिए इधर 10, तो टोटल 16% का डिफरेंस हो रहा है। और 16% का डिफरेंस ही उसने कहा 64 अधिक में यानी 64 का पड़ रहा है, तो 64 1% यानी कि 4, तो 100% इक्वल टू 400। नेक्स्ट चलते हैं। एक घड़ी को 340 के बजाय 350 में बेचा जाता है, तो घड़ी 50% का अतिरिक्त लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 340 की बजाय 350 यानी 10 ज़्यादा में बेचा जाता है, और इससे उसको 5% का लाभ हो रहा है, तो घड़ी का क्रय मूल्य 100% निकाल लेते हैं, 200 हो गया। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है, यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.50 यानी 92.50 रुपये अधिक मिलते। तो 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे सामान किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 8% की हानि पर हम बेचता है, यदि उसने 10.5% के लाभ पर बेचा होता, यानी कि उसे टोटल डिफरेंस हो गया 18.5% का, क्योंकि 8% की हानि पीछे चला गया, 10.5% लाभ पे पहुंच गया, तो यहाँ पे टोटल डिफरेंस हो गया 18.5% का, जो कि बराबर है 92.50 के। अब अगर देखा जाए 18 5 जो 90, 5 5 जो 25, तो 1% इक्वल टू पूरा पूरा 500 हो रहा है, तो 100% इक्वल टू, सॉरी 1% इक्वल टू 5 हो रहा है, तो 100% इक्वल टू 500, 1% तो 100% इक्वल टू 500। और उसने ये बोला है कि उससे 12% का लाभ प्राप्त करना है, तो 500 पर लाभ 12% यानी कि 112 अपॉन 100, जीरो से चले गए, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 1 6, और 5 1 जा 5 560 का 560। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।